हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोग टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे आप लोग? ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लिगांड को पूरी तरह से ख़त्म किया था। तीनों टाइप पेपर लिया था। क्या क्या पढ़े थे? एक नंबर में लिगांड का टाइप था जो लिगांड किसके आधार पे था? चार्ज के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के आधार पे हम लोग लिगांड को पढ़े थे, जो कितने तरह के होते थे? 3 तरह के, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। ठीक है। अब दूसरा पढ़ने वाले हैं, पढ़े थे क्या? जो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, कि एक लिगांड कितने क्या कर सकता है? लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जितना लोन पेयर डोनेट करता था उसको क्या बोलते थे? उसका डेंटिसिटी उतना है। ठीक है। उसके बाद तीसरा का बात करें तो तीसरा कौन सा पढ़े थे? ऑन द बिहेवियर ऑफ लिगांड। लिगांड के बिहेव के आधार पे क्या पढ़े थे? लिगांड का प्रकार। ठीक है, कि उसका बिहेव कैसा होता है। तो ये 3 टाइप से हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, तो ये सब जो है क्या बताता है कि जो लिगांड क्या कर रहा है? लोन पेयर डोनेट करता है। क्या करता है लिगांड? लोन पेयर डोनेट करता है। मान लीजिए NiCO का होल 4 लेते हैं। NiCO का होल 4 लेते हैं। इसमें क्या करता है? Ni जो क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है ना? सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम कौन हो सकता है? जो 3D सीरीज का हो, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट का होना चाहिए। ठीक है, डी ब्लॉक का होना चाहिए, और उसमें भी 3D सीरीज का बेटर माना जाता है। ठीक है। तो निकेल है, निकल है यहाँ पे CO लिगांड है। क्या है? लिगांड है। CO क्या है? लिगांड है। कै गो है? 4 गो है। CO लिगांड है, CO लिगांड है, CO लिगांड है। ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है। चलिए ठीक है, लोन पेयर डोनेट किया, कोई दिक्कत नहीं। लोन पेयर डोनेट किया, तो लोन पेयर जो डोनेट करता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? इसी में दिखाएंगे। जितना लोन पेयर डोनेट किया, 4 गो लोन पेयर डोनेट किया है, तो इसका डेंसिटी कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए, लोन पेयर 4 को डोनेट हो गया, तो ये जो बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, नेट बॉन्ड बना। चलिए, तो अभी तक में इतना हम लोग पढ़े हैं कि कौन कैसे देता है, ये सब कुछ जान लिए। और लिगांड के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से जान लिए कि कौन दे सकता है, कौन नहीं भी दे सकता है। अब देखिए, तो ये क्या तीर दिखाता है कि इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। बात आती है अब, और आप लोगों के मन में भी ऐसा आना चाहिए, क्या ये लिगांड जो दे अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो लिगांड रहेगा कहाँ पे? क्या होगा? लिगांड कहाँ पे रहेगा? क्या कहीं से कहीं रख दे? यहाँ भी क्या इन दोनों को यहीं रख दे? क्या यहीं पे रख दे? क्या चारों को एक ही साइड रख दे? कहाँ पे रहेगा? नहीं समझ में आया। देखिए, क्या इसको हम ऐसे लिख दें? CO 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 CO, क्या ऐसे हम लिख दें?
क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया? क्या इसका अरेंजमेंट लिगैंड का क्या कहीं पे हम कर दें? बात आती है ना। तो देखिए हम यदि कहीं पे अरेंजमेंट कर देंगे तो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अच्छा से नहीं बन पाएगा, ठीक है। और पहली बात कि हम लोग ये जो भी बताते हैं ना या फिर जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक भी ऐसा नहीं है कि जो बिना लैब में देखे हुए, बिना प्रैक्टिकली देखे हुए बताया गया है। हम लोग कहाँ से, हम लोग बुक को स्टडी करते हैं, वहाँ से हम लोग को पता चलता है क्या है नहीं, ठीक है। तो जैसे स्टडी करते थे सबका स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता है कि किसका कौन सा स्ट्रक्चर है। अपना मन से हम नहीं दे सकते हैं कि चारों के एक साइड दे दो, किसी को कहीं रख दो। तो बात आती है कि जो अभी तक में तो जो पढ़ा है क्या उसका स्ट्रक्चर वैसे ही होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज़ का यदि स्ट्रक्चर देखें तो वो 3 डायमेंशनल में होता है मैक्सिमम, बहुत कम होता है जो 2 डायमेंशनल में होता है। तो 3 डायमेंशनल में होता है जो कि बोर्ड पे बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बोर्ड पे बताना क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो जो बोर्ड पे बताना पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग बोर्ड पे ही बताते हैं, तो कैसे हम बता सकते हैं कि ये 3 डायमेंशनल है? तो वैसे ही आप लोग को क्या करना है, जैसे स्ट्रक्चर देते हैं वैसे ही बना दीजिए। आपको क्या होगा, एग्जाम वाले भी क्या बोल देता है कि जो चलिए सही है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बच्चे कैसे कॉपी पे क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल को बताएंगे। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि 3 दिशा में, देखिए एक ऊपर नीचे हो गया, एक पूर्व पश्चिम, मान लीजिए पूर्व पश्चिम है, ये उत्तर दक्षिण है, ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सॉरी ये ऊपर नीचे, ये पूर्व पश्चिम, ये उत्तर दक्षिण, तीनों दिशा में, ठीक है। मतलब जैसे खड़ा हुए एक जिधर आगे पीछे 2, एक लेफ्ट राइट, 3 दिशा हुआ। मतलब एक देखिए एक दिशा ऐसे हुआ, एक हम आपके तरफ देख रहे हैं, आप भी मेरे तरफ देख रहे हैं, दूसरा दिशा ऐसे हुआ, तीसरा दिशा हम जो ऐसे खड़ा है ऊपर नीचे, 3 दिशा हुआ। इसी को क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल। कोई भी स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल का मतलब आप समझ गए। चलिए ये डेस्टर है, डेस्टर क्या है? 3 डायमेंशनल है। कैसे 3 डायमेंशनल है? देखिए एक तो ऐसे हुआ, दूसरी बात इसकी कुछ न कुछ क्या है, हाइट भी है, ये है लंबाई, ये कुछ न कुछ हाइट है। अब ऐसे देखिए कुछ इसका चौड़ाई भी है, क्या है? चौड़ाई भी है। मतलब तीनों चीज़ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब जिसमें तीनों हो वही 3 डायमेंशनल कहलाता है। तो ये भी क्या हो गया? 3 डायमेंशनल हो गया। तो इसको तो बोर्ड पे क्या ऐसे हम बता दें, बना दें, इस साइड से समझ जाओगे पीछे में कैसा है, नहीं ना। तो फिर ये क्या है, थोड़ा एक अनुमानित करके बनाया जाता है। क्या किया जाता है? अनुमानित करके बनाया जाता है कि इस तरह का हो सकता है। बुक जो रहता है छपा हुआ क्या सही में रहता है? नहीं, उसको हम अनुमानित करके ऐसे बनाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, स्ट्रक्चर हम लोग अनुमानित करके बनाएंगे। लेकिन इस सब को तो हम कहीं देखे नहीं है, तो कैसे अनुमानित करके बनाए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ट्रिक दिया हुआ है कि ऐसे रहेगा तो ये होगा, वैसे होगा तो वो होगा। मतलब स्ट्रक्चर के बारे में कुछ दिया हुआ है, स्क्वायर प्लेनर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ये सब होता है स्ट्रक्चर। अब वो सब कैसे रहेगा उस सब के बारे में जानेंगे। मतलब लिगांड, अब वो जो बनेगा तो उसमें क्या होगा, लिगांड सजा हुआ रहेगा। क्या होगा? लिगांड उसमें सजा हुआ रहेगा, ठीक है। तो लिगांड जो उसमें सजा हुआ रहेगा तो किस पे कैसे सजा हुआ रहेगा उसके बारे में जानेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो हम इसके बारे में जानते हैं, ये स्ट्रक्चर कैसे सजा हुआ रहता है, इसी का नाम है पॉलीहेड्रा। क्या नाम है? पॉलीहेड्रा। ये जो क्या है, लिगांड सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। क्या है? डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसी के जो अरेंजमेंट है, इसी को क्या कहेंगे, फटाफट बोलिए, क्या कहेंगे? इसी के अरेंजमेंट को हम लोग पॉलीहेड्रा कहेंगे।
पॉलीहेड्रा कहेंगे। देखिए सेंट्रल मेटल एटम है, इससे लिगांड जुड़ा हुआ है। तो ये लिगांड का जो अरेंजमेंट है, स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब जिस जगह पे ये अरेंजमेंट है, यही जगह के अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए तो पॉलीहेड्रा समझ लिया आप लोग। तो पॉलीहेड्रा के बारे में अभी लिखेंगे कि ये कैसे अरेंज रहता है, और ये जैसे अरेंज रहता है, जिस एरिया में वो अरेंज रहता है उसको भी हम बताएंगे अभी। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि ये पुरुष है, ये सभी महिला है। ये सभी महिला एक साथ नहीं रह सकती है। महिलाएं में गुण है कि दो महिला एक साथ बैठ नहीं सकती है। कब? जब वो एक ही घर की महिला हो। और एक ही घर की महिला होने का मतलब ये बोल रहे हैं हम कि जो उसके जो हस्बैंड होंगे, दोनों का हस्बैंड एक ही हो, दोनों का हस्बैंड क्या हो, एक ही हो। तो दोनों एक दूसरे से हमेशा जलती रहती है। ठीक है, भले ही हस्बैंड क्या करे, दोनों को बराबर हक दे, दोनों को बराबर लोन पेयर दे। ठीक है, और महिला भी क्या करे, लोन पेयर बराबर दे। फिर महिला एक दूसरे से, हस्बैंड से कोई नहीं ये थी करेगा, लेकिन महिला क्या करेगी, एक दूसरे से जलन करेगी, जिस कारण वो क्या करती है, वो एक जगह जल्दी नहीं बैठेगी। एक जगह बैठने का मतलब लड़ाई झगड़ा उठा पटक स्टार्ट। ठीक है, तो वही बात है, ये सब क्या है, लिगांड है जो एक महिला है। ठीक है, ये सेंट्रल मेटल एटम से सब जुड़ा हुआ है। तो सब एक साथ नहीं रह सकती है, तो एक साथ नहीं रह सकती है इसके साथ, तो कैसे रहेगी, उसी के अरेंजमेंट को वो कैसे रहेगी, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, मतलब इस पुरुष के साथ ये लिगांड, ये महिला कैसे रहेगी, पुरुष के साथ ये महिला सब कैसे रहेगी, इसी के अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रा। तो अब हम इसी के अरेंजमेंट के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम पॉलीहेड्रा लिख के क्या करेंगे, उसको परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो इस सबको हम मिटा दें, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, पॉलीहेड्रा। पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, पॉलीहेड्रॉन। पॉली मतलब क्या होता है, इसका हिंदी का बात करें तो पॉली मतलब होता क्या है, पॉली मतलब बहुत होता है। हेड्रॉन, हेड्रा मतलब फेस, चेहरा, फलक। ठीक है, चेहरा, फलक, फेस, जो भी बोल सकते हो, मतलब दिखने में कैसा लग रहा है वो, हेड्रा मतलब वो। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, बहुत फलक, या मतलब बहु फलक। यदि इसको एक साथ लिखते हैं तो इसका हिंदी हो जाएगा बहु फलक। बहु मतलब क्या, बहुत। बहु मतलब क्या, पुतौनी। बहु मतलब बहुत, बहु फलक। ठीक है, तो पॉलीहेड्रा का हिंदी क्या हो जाएगा, बहुफलक। चलिए, बहुफलक। तो हम इसका परिभाषा कैसे दे सकते हैं, ये लिगांड है ना, तो हम बोल देंगे द स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब ये एक अरेंजमेंट है, और ये कि इस कहीं पे इसका जगह है जी, अरेंजमेंट के लिए क्या है, जगह है। तो ये वही उस जगह का हम बात करेंगे, किस जगह का, जहाँ पे लिगांड अरेंजमेंट हो, क्या हो, अरेंजमेंट हो। तो द स्पेशियल, हम एक फिक्स जगह का बात कर रहे हैं, द स्पेशियल,
द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ किसका? द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगांड। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगांड जो क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ा हो किससे? सेंट्रल एटम से। क्या जुड़ा हुआ हो? डायरेक्ट जुड़ा हो कहाँ से? ये लिगांड है, ये भी लिगांड है, ये भी। तो इसका जो स्पेशल अरेंजमेंट है, लिगांड का जो स्पेशल अरेंजमेंट है, ये क्या डायरेक्ट जुड़ा हुआ है किससे? सेंट्रल मेटल एटम से। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगांड विच जो क्या हो, विच डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो किससे? लिगांड से। विच आर डायरेक्टली attached to सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। ठीक है, जो क्या होगा मतलब लिगांड के स्पेशल अरेंजमेंट, लिगांड का क्या होगा? ये स्पेस वाला अरेंजमेंट का हम बात कर रहे हैं। विच आर डायरेक्टली अटैच, जो क्या होगा? डायरेक्टली जुड़ा हुआ है किससे? सेंट्रल मेटल एटम या आयन से। वही क्या कहलाता है? इज नोन एज पॉलीहेड्रॉन। अब इसी को हिंदी में क्या करेंगे? लिख देंगे कि जो लिगांड क्या होगा, लिगांड का वैसी सजावट, वैसी अरेंजमेंट जो क्या हो? सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ हो। हम अरेंजमेंट का बात कर रहे हैं। किस चीज का बात कर रहे हैं? अरेंजमेंट का। तो हम क्या बोलेंगे? लिगांड वैसा सजावट, लिगांड का वैसा सजावट जो लिगांड का वैसा सजावट जो क्या हो? डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो किससे? सेंट्रल मेटल एटम से। जो केंद्रीय धातु से सीधा जुड़ा हुआ हो। अभी जो हम लोग देखे थे एग्जांपल क्या था? कोबाल्ट निकेल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था कि नहीं? तो हम उसके अरेंजमेंट का बात करेंगे कि उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बुक में दिया हुआ है कि जो द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगांड विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। तो बहुत सारे का दिया हुआ है। कैसे? देखिए, पहला दिया हुआ है कि जो मान लीजिए यहाँ पे कोई सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ मान लीजिए क्या वॉच को मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम है। एक लिगांड ऐसे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। वॉच क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। एक लिगांड यहाँ है, एक यहाँ है। ये क्या होगा? डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा। फिर एक ऐसे दे देंगे, ऐसे होगा। ऐसे जब होगा
एक वहाँ जुड़ा रहेगा, एक यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ऐसे एक प्लेन की तरह दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर प्लेनर बोला। मतलब क्या, ऐसे देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा पेन, क्या ये 3 डायमेंशनल है? क्या ये 3 डायमेंशनल है? बिल्कुल नहीं, ये 2 डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि इधर है और इधर है, ऊपर नीचे नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल बोलेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कैप सब इकट्ठा है, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, जहाँ पे हम पकड़े वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। तो इसमें से 4 लिगांड जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? 4 लिगांड जुड़ा हुआ है, और सब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। देखिए एक दूसरे के आमने सामने है, और ये दोनों भी क्या एक दूसरे के आमने सामने है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो कोण होगा 90 डिग्री का होगा ना। यही क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, ऐसे करके देखिए तो एक प्लेन में दिखाई दे रहा है। ये क्या कहलाता दिखाई दे रहा है, एक प्लेन में दिखाई दे रहा है। तो ये जो एक प्लेन में दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर प्लेनर। तो बुक में, आप लोग के बुक में दिया हुआ है एक नंबर में कि स्क्वायर प्लेनर। क्या दिया हुआ है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। अब इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है? तो आप इस सब का यदि इंग्लिश याद ही रखें वही बेटर रहेगा, ठीक है। वैसे हम लिख देते हैं, समतलीय प्लेन। प्लेनर मतलब फलक बोल दीजिए। समतलीय क्या है, एक फलक मतलब प्लेन है, सतह है। तो यहाँ पे सतह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो समतलीय सतह लिख दीजिए। समान है सतह। इसमें क्या बोले हम, क्या चीज बोले, पहली बात ये एक प्लेन में है ना, बिल्कुल प्लेन में। दोनों साइड से देखिए ऊपर नीचे, ये एक प्लेन में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर प्लेनर। क्यों, दोनों साइड से दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है। दूसरी बात और क्या बोले कि यहाँ पे लिगांड होगा, यहाँ भी लिगांड होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। एक से दूसरे लिगांड के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। इधर भी चारों के बीच क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए तो इसका हम कैसे बनाएंगे, देखिए तो ऐसे रख के देखिए तो क्या बनने वाला है, बिल्कुल बनने वाला नहीं है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे। क्या ऐसे बोर्ड पे कैसे बनाए, बताइए, बोर्ड ऐसे है कैसे बनाए। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे मानने के लिए यहाँ क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम दे दो, यहाँ मेटल लिख देते केवल एम, यहाँ कोई मान लीजिए मेटल है। इससे इधर भी एक लिगांड जुड़ा हुआ है, इधर भी एक लिगांड जुड़ा है, इधर भी इधर भी। क्या ये अब ऐसे देखे तो प्लेन की तरह लग रहा है, लग रहा है ना। तो इसका मतलब ये लिगांड एक हो गया, लिगांड है। एल मतलब लिगांड, एम मतलब मेटल। यहाँ भी लिगांड हो गया, यहाँ भी लिगांड हो गया। चलिए एक हो गया। दूसरा है स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए एक तो ऐसे हो गया, अब दूसरी सजावट कैसे दे दिया, एक ऐसा अरेंजमेंट दे दिया है ना कि जो पॉसिबल, मतलब बोर्ड पे भी जल्दी बताने से बच्चे को समझ में नहीं आता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए बताते हैं। मान लीजिए कोई सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, तो इससे ऐसे जुड़ गया, इससे क्या होगा, कोई दूसरा पेन ऐसे जो लिगांड जुड़ गया, कोई तीसरा इधर से ऐसे जुट गया, और कोई चौथा क्या होगा, कोई चौथा ऐसे करके जुटेगा, ठीक है। तो ये जो जुड़ा है, तो बताइए इसको, ये तो मान लीजिए ऐसे टेढ़ा किए तो बन भी गया बोर्ड पे,
ये बन गया था, स्क्वायर प्लेनर बन गया। इसको आप कैसे बनाइएगा? क्या बोर्ड पे बताना पॉसिबल है? यदि बोर्ड पे बताना पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताने लगते तो वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चर नहीं बता पाते। तो अब देखिए यहाँ पे आप ही लोग बताइए, क्या इसका हम कैसे करें अरेंजमेंट? अभी भी ये सही नहीं, हाथ से भी सही नहीं हो पा रहा है। चूँकि सही नहीं हो रहा है इसीलिए क्योंकि एक दूसरे के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री, जो कि अभी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब लग रहा है सही हो गया। ठीक है, देखिए, देख रहे हैं किधरों से देखिए तो 3 नीचे लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, और एक भी ऊपर पूरा सीधा नहीं लगेगा, और ये तीनों प्योर नीचे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका एक डायरेक्शन उधर गया, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा उधर, मतलब एक डायरेक्शन किसी का नहीं है। तो ये भी सेंट्रल मेटल एटम क्या कर रहा है, 4 लिगांड को जोड़ रहा है। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर जो हो इसको क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल कहेंगे। क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल। ये ऐसी अरेंजमेंट हो गया, ऐसा अरेंजमेंट हो गया है कि जो सब के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 109 डिग्री हो जाएगा, सारे 109.28 टाइम हो जाएगा, मतलब सारे 109 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इतना डिग्री का कोण ये बना लेता है। समझ आया टेट्राहेड्रल के बारे में? क्या हो गया ये, देखिए, तो ये बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो बोर्ड पे बनाना ये पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कैसे बनाएंगे? क्या छोड़ दिए इसको? नहीं, हमें बताना है कि बच्चे को जो कि थोड़ा बहुत समझ में आए लेकिन आना चाहिए। जैसे ये है, कहीं भी आप लोग देखिएगा, मतलब मेटल से क्या हो, सीधा सीधा जुड़ा हुआ 90 डिग्री का हो, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो क्या टेट्राहेड्रल के लिए कोई पहचान है? बिल्कुल पहचान है, बोर्ड में बना देंगे, आप लोग समझ जाइएगा, बुक में भी वैसे ही रहता है। ठीक है, तो देख लिए कैसे होता है टेट्राहेड्रल, रियल में होता कैसे, समझ में आया? रियल में कैसे होता है टेट्राहेड्रल, समझ में आ गया होगा। ये क्या है, टेट्राहेड्रल। तो अब देखिए रियल में होता है तो इस क्या कहते हैं इसको, टेट्राहेड्रल। मतलब टेट्रा मतलब 4, तो चतुष्क फलकीय, चतुष्क फलकीय। देखो इसमें क्या करना है, यहाँ मेटल ले लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जैसे उल्टाते थे तो एक ऊपर की तरह लगता था, 3 लग रहा था नीचे की तरह, तो नीचे में भी एक लगता था, पीछे भागा हुआ है एक, उधर भागा हुआ है एक, इधर भागा हुआ, 3 तरह लग रहा था कि जो एक इधर भागा है, एक उधर, एक इधर, एक ऊपर की तरफ। तो एक ऊपर की तरह कर दिया। दूसरा क्या था, एक लग रहा था इधर भागा है, इधर कर दिया। एक लग रहा था ऐसे भागा है, और तीसरा भी ऐसे ही लग रहा था, भागा हुआ लग रहा था कि नहीं। तो ऐसा जो अरेंजमेंट होगा तो इसी को क्या कहेंगे हम, टेट्राहेड्रल कहेंगे। ये क्या हो गया, लिगांड हो गया। चलिए, तो मेटल के साथ ऐसे यदि 3 लिगांड जुड़ा हुआ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल का बात करते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल किसको कहेंगे, बात आती है ऑक्टाहेड्रल कहेंगे किसको। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल हम किसको कहते हैं, अभी प्लेन था, इससे प्लेन था ना, तो प्लेन में यदि एक साइड ऐसे लिख दिए, एक साइड ऊपर में और एक लिगांड जोड़ दे,
क्या करे, प्लेन में ऐसे एक लिगांड जोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा, जब प्लेन में एक लिगांड को ऐसे हम जोड़ दिए, दिखाई दे रहा है, ये क्या बोले थे अभी, प्लेन है, प्लेन है, एक लिगांड से दूसरे लिगांड, ये सेंट्रल मेटल बीच वाला है, ये चारों क्या है, लिगांड है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, चलिए ठीक है। तो ये लिगांड है, ये भी लिगांड है, ये भी लिगांड है, ये भी लिगांड है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। तो ये लिगांड, दोनों लिगांड के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, चलिए ठीक है। अब इस पे भी एक लिगांड जोड़ दो, ऊपर में दे दो, क्या कर दो, इसके ऊपर में एक लिगांड दे दो। तो इसके ऊपर में जो हम एक लिगांड देते हैं, तो अब देखिए तो कैसा लग रहा है, फटाफट दिमाग चलाइए। अब ये लग रहा है इस प्रकार से कि हनुमान जी का झंडा खड़ा हुआ है, मिट्टी पे क्या है, यहाँ झंडा लगा हुआ है हनुमान जी का, और पूरा हवा के साथ वो भी डांस कर रहा है। चलिए, तो वो झंडा का हम बात नहीं करेंगे, हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर, इस पे क्या कर लिए, एक लिगांड को दे दिए। तो ये लिगांड अब ऐसे क्या करेगा, एक लैब बना लेगा। देखिए क्या करता है, ऐसे किया और फिर ऐसे किया, ऐसे कर लिया, मानना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि स्ट्रक्चर बताना इतना आसान होता नहीं है। मतलब इसको इससे के साथ जोड़ दो, जोड़ दिए, इसको इसके साथ भी जोड़ दिए, या फिर उधर से देखिए ऐसे, अब देखिए समझ में आ जाएगा 100%, पहले से इधर उधर हो जाता था। कैसा दिखाई दे रहा, अब फटाफट देखिए कैसा दिखाई दे रहा, उधर से, उधर से कैसा दिखाई दे रहा, कैंडल की तरह, जिसमें दीप जलाते हैं हम लोग दीपावली में, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा इसे। मतलब क्या कि जो ये ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि इधर से है ना, इधर से भी लेपा हुआ, इधर से कुछ बंद है, ऐसे देखिए, मान लीजिए कुछ ऐसे है, ढका हुआ है। तो ये जो ढका हुआ है, तो क्या ये पीछे का भाग आप देख पाइएगा, फटाफट बोलिए, क्या ऐसे यदि ढक दे तो पीछे का भाग देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा, केवल ये देखिएगा ऐसे करके क्या है, ये ढका हुआ है। तो ये जो ऐसे ढका हुआ रहता है कि जो ऊपर में मतलब कोनिया भाग होता है, नीचे में समतलीय भाग से रहता है, तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। तो एक पिरामिड केवल ऊपर की तरह दिखाई दे रहा है, ये पिरामिड हुआ, पिरामिड हुआ, तो इसका नाम क्या है, स्क्वायर, ये क्या है, पिरामिड। तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल, क्या हो गया, ये स्क्वायर पिरामिडल। जब एक हम नीचे में भी लगा दें, क्या कर दे, ऐसे नीचे में भी हम लगा दें, तो अब बताइए कै गो पिरामिड हो गया, एक ऊपर में हो गया, एक नीचे में, चारों तरफ से लेप करना है ना, तब न होगा पिरामिड बनेगा। पिरामिड में एक ही तरह से नहीं होता है, चारों तरफ। तो ऐसे करके जो दे दिए तो क्या हो गया, ऐसे करके ये बन गया बाय पिरामिडल। यही जो बाय पिरामिडल है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसी को क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं।
तो ऑक्टाहेड्रल समझ में आया कि स्क्वायर प्लेनर में 90 डिग्री पे क्या करेंगे, एक ऊपर में लिगांड जोड़ेंगे और दूसरा नीचे में लिगांड जोड़ेंगे, वही क्या कहलाएगा, बाइपिरामिडल कहलाएगा, या फिर ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा। तो चलिए बनाते हैं। अब पहले ऑक्टाहेड्रल मतलब दोनों को बना देते हैं, फिर और सबको बनाएंगे। ये मेटल है, मेटल बना दिए, इसमें पहले प्लेन को जोड़ते हैं। ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, ये भी प्लेन, ये भी प्लेन, ठीक है, ये प्लेनर हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए अब उसको कैसे जोड़े, उसको कैसे जोड़े, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, एक प्लेन बना देते हैं, बता देते हैं कि ये एक प्लेन है, ये क्या हो गया। अब देखिए लग रहा होगा कि ये पूरी तरह से अब प्लेन है। क्या ये अब समतल लग रहा है, दिखाई दे रहा है। इसमें से क्या कीजिए, एक लिगांड को जोड़ दीजिए, फिल कीजिए। अब ये फिल करने वाली बात हुआ, ये जो अभी है ऐसे है, ठीक है। देखिए अभी क्या है, मान लीजिए बुक की तरह ऐसे, ठीक है, ऐसे बुक की तरह। और ये यहाँ बीच में जो है क्या है, यहाँ बीच में क्या है, मेटल है। तो यहाँ भी एक लिगांड है, यहाँ भी एक लिगांड है, यहाँ भी, यहाँ मतलब चारों कोना पे एक लिगांड है। तो ऐसे अभी हम इसको फिल कीजिए ऐसे करके, फिगर को भी क्या कीजिए, फिल कीजिए ऐसे करके कीजिए। उसके बाद देखिए अब एक को ऊपर में जोड़िए, एक को नीचे में। तो ऊपर वाला आपको तब तक दिखाई देता, पूरा दिखाई देगा, लेकिन नीचे वाला लग रहा होगा कि कुछ भाग को ढक लेता है। क्या नीचे वाला पीछे का भाग दिखाई दे रहा है, पीछे के नीचे का भाग नहीं दिखाई देता। तो कुछ क्या होगा, ढक लेगा और नीचे का दिखाई देगा, तो वही क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ का कहने का अर्थ ये है कि ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी लिगांड को जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल का हो गया, कोई दिक्कत। बुक लिखता है कि ये तीनों क्या बहुत ही कॉमन है, क्या है, ये तीनों बहुत ही कॉमन है। और इस तीनों में भी इसी दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तीनों तो बहुत कॉमन है, लेकिन तीनों में क्या है, इसी दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस तीनों का स्ट्रक्चर अभी बाद में हम बात करते हैं, लेकिन अभी जो दो और नाम लिए हैं, 2-3 और, उसका भी स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको साफ कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या, एक का प्लेन में क्या करना, एक ही रखना है, मतलब स्क्वायर कौन सा, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो पहले क्या कीजिए, मेटल बनाइए, मेटल से क्या कीजिए, एक प्लेन बनाइए। चलिए एक प्लेन बना लेते हैं ऐसे करके, इस बार ऐसे प्लेन बनाए, चलिए बना लिए, एक प्लेन बना लिए। इसमें लिगांड जोड़ दीजिए, इसके केवल ऊपर में क्या करना है, एक लिगांड देना, नीचे में नहीं देना, क्योंकि स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल, ये बाय पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल एक ही होता है, लेकिन स्क्वायर पिरामिडल अलग होता है। अब देखिए एक और हम बताने वाले, एक क्या बताने वाले हैं, ऐसे हम एक ऐसे करके दे दो, क्या करके देना, ऐसे करके।
क्या लग रहा है कि दो एक दिशा में है, दो क्या है एक दिशा में, तीसरा अलग है, मतलब 3 गो है। और एंगल कै गो बन गया है 3 गो, इसीलिए इसका नाम क्या होता है ट्रायंगल। क्या होता है ट्रायंगल। तो इसका हम ऐसे भी होगा लिगेंड, बीच में सेंट्रल मेटल एटम और वो ऐसे फैला हुआ रहेगा। तो इसका हम बात करेंगे ट्रायगोनल। अब देखिए क्या बोले, यहाँ मेटल है, इससे कोई लिगांड जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कोई लिगांड है, यहाँ भी कोई लिगांड है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे करके देते हैं क्योंकि इसमें और काम करना है, आगे बढ़ रहे हैं। ट्रायगोनल, ये चौथा होगा, ये 5वां। ये ट्रायगोनल मेटल है, इससे ऐसे लिगांड जुड़ा हुआ है, इधर भी लिगांड, इधर भी लिगांड। चलिए ये ट्रायगोनल है, इससे भी क्या कीजिए, मान लीजिए एक प्लेन में है, इसको भी ऐसे ही फील कीजिए कि एक प्लेन में है, एक ऊपर में दे देंगे तो एक पिरामिड हो जाएगा, ठीक है, एक पिरामिडल हो जाएगा। एक जैसे ऊपर में देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक पिरामिडल, ठीक है, क्योंकि इधर से भी क्या हो रहा है, ऊपर नुकीला हो रहा है, नीचे में क्या है, मोटा होते जा रहा है। तो ऐसे ही जो होगा वो पिरामिड हो जाएगा, तो ये पिरामिडल हो जाएगा। एक पिरामिडल ऊपर से हो जाएगा, एक जब एक लिगांड जोड़ते हैं, क्या कर रहे हैं, जब एक लिगांड जोड़े हैं ऊपर में तो क्या हो गया, जो एक पिरामिड बना, और जब दूसरा भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पिरामिड हो जाएगा, तो वही नाम भी हो जाएगा। ये ट्रायगोनल है, इसमें एक पिरामिड जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ट्रायगोनल पिरामिडल। कितना, 3 4 5 6, हाँ ट्रायगोनल पिरामिडल कैसे बनेगा, क्या बोले, ये मेटल है, इससे लिगांड एक तरफ, दो को लिगांड एक ही तरफ जोड़ दीजिए, एगो कैसे, ये ट्रायगोनल हुआ। इसमें बोल रहा है पिरामिडल का मतलब एक ही पिरामिड है, तो ऊपर में एक लिगांड को जोड़ दीजिए, यही क्या हो गया, पिरामिडल हो गया। अब नीचे वाला का बात करते हैं, तो नीचे यदि अभी जोड़ेंगे तो बाय पिरामिडल हो जाएगा, तो अगला नाम लिख देते ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, इसमें क्या होगा, मेटल होगा, इससे लिगांड जुड़ा हुआ रहेगा, पहले ट्रायगोनल बना लिए। बाय पिरामिडल है तो 2 क्या करेंगे, लिगांड ऊपर नीचे जोड़ेंगे, ये हो गया क्या, बाय पिरामिडल। देखने से नहीं लग रहा होगा, फील कीजिए ऐसे करके, हाथ और को लेके ऐसे, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर आया, ऊपर जाएगा तो एक पिरामिड बन जाएगा, ऐसे करके। फिर नीचे भी देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में भी नुकीला हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। देखिए इसमें कितना लिगांड है, टोटल 1 2 3 4 5, टोटल कितना लिगांड, टोटल 5। इसमें कितना है, टोटल, एक बार टोटल लिख दिया ना तो इसमें डायरेक्ट लिखते जाते हैं। टोटल इसमें 5 है, इसमें टोटल कितना है, 1 2 3, टोटल कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें इसका मतलब ये है कि कै गो बॉन्ड बनाया है, कितना बॉन्ड बनाया है, ये 5 गो बॉन्ड बनाया, ये 4 गो, ये 3 गो, ये 5 गो, ठीक है। तो हम बोले थे, हम
या तो 2 गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बात करेंगे, या कितना 4 गो या 6 गो, इसका बोले थे बात करना इतना। चलिए इतना का ही बात हमें करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका भी बात नहीं करेंगे, इसका भी नहीं करेंगे, इसका भी नहीं करेंगे। अब बुक में तो इसका नाम दिया ही नहीं है, ठीक है, सॉरी बुक में नाम दिया लेकिन इसका कोई मतलब नहीं दिया। तो मात्र इससे पहले 3 गो जो था, 3 गो उसका बुक ने दिया है नाम और उसका उदाहरण भी दिया है और बोला कि वो बहुत कॉमन है इसीलिए उसका नाम दिया गया है, ठीक है। बोल दिया है उसमें कि जो मोस्ट कॉमन जो होता है ना स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। तो हम इस सब का बात नहीं करेंगे, केवल आप लोग को ध्यान में रखना है कि ऐसा ये होता है। कोई बोल दे ट्रायगोनल पिरामिडल क्या होगा, ट्रायगोनल फटाक से बनाइए उस पर एक लिगेंड खड़ा कर दीजिए, हो गया ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल क्या होगा, ट्रायगोनल बनाइए, एक ऊपर में लिगेंड खड़ा कीजिए फिर नीचे में कीजिए, हो गया, क्या हो गया बाय पिरामिडल। इस प्रकार से आप लोग को आशा करते हैं ये जो है बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अब बात करते हैं जो तीनों कॉमन है, तीनों क्या है, कॉमन है। एक नंबर में बोले थे स्क्वायर प्लेनर, दो नंबर में बोले टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, 3 नंबर में बोले ऑक्टाहेड्रल। ये क्या बोले, ऑक्टाहेड्रल। इसी का दूसरा नाम क्या बोले, स्क्वायर बाय पिरामिडल भी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब देखिए स्क्वायर प्लेनर कैसे बोले बनाइए, मेटल जोड़ दीजिए, इससे क्या कीजिए, मेटल से क्या कीजिए, आमने सामने लिगांड जोड़िए, फिर इधर से भी क्या कीजिए, लिगांड जोड़िए। मतलब लिगांड लिगांड के बीच में कितना हो, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। टेट्राहेड्रल में क्या बोले, मेटल जोड़िए, यहाँ एक लिगांड को जोड़िए, दूसरा इधर जोड़िए, तीसरा यहाँ, चौथा भी यहाँ, ऐसे बोले, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में क्या बोले, इसी में 2 प्लेन बनाइए, ठीक है, 2 प्लेन बनाइए। तो मेटल बना देते हैं, इसको एक प्लेनर बना देते हैं इसे, क्योंकि प्लेनर में क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो मान लीजिए यहाँ से ये क्या है 90 डिग्री है, अब फिल आ जाएगा, क्या ये लग रहा है अब सीधा है प्लेन की तरह, इसको ऐसे कीजिए, क्या लग रहा है मेटल है। अब इससे क्या है लिगांड जुड़ा हुआ है, इससे लिगांड जुड़ा है। अब इसके क्या होगा, ऊपर एक लिगांड जुड़ेगा और एक नीचे, ऊपर में एक लिगांड को जोड़ दीजिए, एक नीचे में जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। बुक में ये तीनों का एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ जो कि हम बताएंगे, ठीक है। तो बुक में तीनों का एग्जाम्पल क्या है, ऑक्टाहेड्रल के लिए दिया है CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6, ठीक है। और इस पे क्या है प्लस चार्ज, CONH3 का होल 6 और CONH3 का होल 6 प्लस 3 चार्ज, 3 नहीं लिखे प्लस 3। अब देखिए टेट्राहेड्रल का क्या है, NiCO का होल 4 है, क्या है NiCO का होल 4 है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, जबकि चार्ज भी इस पे होगा लेकिन हम यहाँ पे नहीं दिए। चलिए अब देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है PtCl4 का -2, ठीक है।
अभी हमें इसका कोई चार्ज नहीं देखना है, सेंट्रल मेटल एटम का कोई चार्ज नहीं देखना है, केवल हम इसका अरेंजमेंट के बारे में देख रहे हैं कैसे अरेंज करना है। तो पीटी क्या है, ये एक मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या है, लिगांड है। इसमें ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, CMa है, या सेंट्रल मेटल आयन भी लोग बोलते हैं। ये क्या है, लिगांड है। ये सेंट्रल मेटल एटम और ये लिगांड। तो देखिए मेटल ये है, तो मेटल को पहले लिख देते हैं। मेटल क्या है, प्लेटिनम है। मेटल की जगह प्लेटिनम लिख दिया। लिगांड कै गो, 4 गो है, एक ही जैसा है, तो यहाँ एगो को जोड़ दीजिए Cl को, एक Cl को यहाँ जोड़ दीजिए, एक Cl को यहाँ जोड़ दीजिए, एक Cl को यहाँ जोड़ दीजिए। अब इसको कोष्ठ में तो देना पड़ेगा क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इसको तो सबसे बड़ी पहचान यही है कि जो ये क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। इसका बात करते हैं लिगांड का। मेटल को बीच में रखिए, तो मेटल कौन सा है, निकेल, इसको बीच में रख दिए। इससे क्या जुड़ा हुआ है, CO एक लिगांड ऊपर में जुड़ा हुआ है, CO। दूसरा क्या है, ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CO होगा, तीसरा यहाँ और चौथा CO, ऐसे ये हो गया। अब इसका बात करते हैं, मेटल को बीच में रखो, CO को बीच में रख दिया। ऐसे ही पहले फिगर बना लीजिए ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो। इस CO और इसमें क्या है अंतर, बहुत का अंतर है। ये कोबाल्ट है, एक एलिमेंट है, एटम है, लेकिन ये क्या है, मॉलिक्यूल है। ये कार्बन और ऑक्सीजन है, लेकिन ये कार्बन ऑक्सीजन नहीं है। ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ये कार्बन और ऑक्सीजन मिल के बना है। यहाँ पे 6 गो लिगांड है NH3 का, एक NH3 यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए और एक यहाँ दे दीजिए। अब इसमें क्या होगा, एक और ऊपर में जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, बाय पिरामिडल बनाना है, अर्थात ऑक्टाहेड्रल बनाना है। यहाँ भी क्या कीजिए, एगो को दे दीजिए। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा। बुक में मात्र 3 ही एग्जाम्पल दिया है, बल्कि बहुत सारा और होगा, तो हम लोग को क्या करना है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। हम लोग आसानी से, तो बात आती है कि हमको पता कैसे चलेगा कितना लोन पेयर देगा, नहीं देगा, कितना लोन पेयर देगा ये पता चल जाएगा कि 4 गो ये देने वाला है तो 4 गो लोन पेयर देगा, कै गो देने वाला उतना देगा, ठीक है। तो आशा करते कि ये स्ट्रक्चर मतलब पॉलीहेड्रा आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और टाइम भी हम बहुत दिए। पॉलीहेड्रा पे इतना टाइम देते नहीं है, बता दिए और निकल गए। लेकिन पॉलीहेड्रा एक अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक होता है, क्योंकि जल्दी लोग समझते नहीं। बड़ी टॉपिक इसको हम लोग बोलते हैं कि जो जल्दी बच्चे समझते नहीं, तो उसे समझाना पड़ता है और उससे रिलेटेड हर जगह हो। बड़ी टॉपिक का मतलब ये होता है, बड़ी टॉपिक का मतलब ये नहीं कि उसमें लंबा चौड़ा भाषण दिया हो। बड़ी टॉपिक का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर ऐसा है नहीं कि हर चैप्टर में लगभग यूज होता है, कुछ ना कुछ चीज़ का स्ट्रक्चर होता ही है, इसीलिए इसको बड़ी टॉपिक बोला जाता है। स्ट्रक्चर आप समझ जाइए, स्ट्रक्चर कहीं भी रखेंगे यूज ऐसे ही होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर कोई बोल दे टेट्राहेड्रल, दिमाग में रख लीजिएगा, ऊपर में एटम, ऐसे ऐसे, चाहे मॉलिक्यूल रखिए, जो भी रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ लिए होंगे। तो हमारा पॉलीहेड्रा खत्म हुआ। अब हम आगे बात करते हैं कौन चीज़ का, ऑक्सीडेशन स्टेट का। किस चीज़ का बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। आखिर ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, अब बात करने वाले हैं कौन चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कौन चीज का, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था कौन चीज का, हम केवल सेंट्रल मेटल एटम का पढ़ेंगे। किस चीज का पढ़ेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में यूज होता है, मतलब ऑक्सीकरण
अवस्था। देखिए बहुत इजी है कि सेंट्रल मेटल एटम पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। तो क्या बोलते हैं, चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम। इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन किस पे, सेंट्रल मेटल एटम। चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। वही क्या कहलाता, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता। मतलब सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज होगा वही क्या कहलाता, ऑक्सीडेशन स्टेट। केंद्रीय धातु पर उपस्थित चार्ज को ही आवेश को ही उपस्थित आवेश को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो K4 FeCN6 हम लोग तो बार बार इसको पढ़ते आए हैं, बार बार हम एग्जांपल भी, हर चीज़ में ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसमें हम क्या किए, इसको छोड़े। तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालना है। यहाँ एग्जांपल लिख देते हैं EX एग्जांपल। देखिए तो हम सेंट्रल मेटल एटम तो ये है Fe है ना, हमें इस पे कितना चार्ज है वो निकालना है। तो हमें जो इस पे कितना चार्ज है ये निकालना है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको X मान लेंगे। जिसका चार्ज हमें पता नहीं है उसको क्या मान लेंगे, X। तो इसको X मान लेते हैं। चलिए मान लिए X, कोई दिक्कत। जो Fe पे कितना चार्ज है, X। इस सब को जोड़ना है और बराबर कर देना है 0। इस सब को क्या करना है, जोड़ के बराबर कर देना है 0। क्यों, क्योंकि इसका जितना चार्ज है उसका भी क्या होता है, इतना ही चार्ज होगा। फर्क इतना है कि जो पहले लिखा हुआ रहता है उसका प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, और जो बाद में लिखा जाता है वो माइनस होता है, मतलब कैटायन होता है। तो ये जो एनायन होता है, ये जो है इस पे जितना चार्ज होगा अकेले प्लस में होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। मान लीजिए इस पे क्या K प्लस पे 1 चार्ज, तो 4 को क्या है तो +4 होगा, तो पूरे पे क्या हो जाएगा -4। तो प्लस माइनस बराबर कितना, +4 -4 0 हो जाएगा। इसीलिए बराबर में 0 करेंगे, सबको जोड़ने के बाद 0 कर देंगे। देखिए तो एक K पे कितना प्लस चार्ज बोले, 1 चार्ज। चलिए 1 प्लस चार्ज, ठीक है। लेकिन चाहे कै को, 4 को जोड़ना है, जोड़ दिए। Fe पे कितना चार्ज पता नहीं है, मान लीजिए X है, पता नहीं है तो X है प्लस। Cn पे कितना चार्ज, -1। Cn पे -1 जो लिखा है एनायन में चार्ज, देख लीजिए जाके। Cn पे -1, लेकिन है कै गो, 6 गो है। बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना। तो अब देखिए 4 को +1 से करेंगे तो +4 हो जाएगा, +4 प्लस X। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -1 को 6 से गुना किए तो -6 हो गया, बराबर 0। तो चलिए अब देखिए X बराबर क्या हो जाएगा, +4 में से -6 जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लिख देंगे। 12 6 है तो इसका माइनस में है तो माइनस लिख देंगे। अब घटा दो, 6 में से 4 गया तो 2 बराबर 0। तो X बराबर कितना हो जाएगा, -2, उधर जाएगा तो +2 लिखना पड़ेगा, +2। तो X किसको माने हैं, X माने हैं Fe के चार्ज को। तो Fe पे कितना चार्ज हो गया, Fe पे X का मान कितना हो गया,
+2, Fe पे +2 चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम पे +2 चार्ज हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला का, हम फिर इसी का निकालेंगे। तो यहाँ इसको क्या मान लेना है, K पे +1 चार्ज होता है, 3 को K है तो 3 × +1, इसको क्या मान लेना है प्लस में x, सबको जोड़ते जाना है ना। अब इसका -1 होता है तो लेकिन है कै गो, Cn का -1 लेकिन 6 गो है तो -6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके बराबर में 0 कर देंगे। तो +3 हो गया, +x हो गया, -1 को 6 से गुना किया तो -6 हो गया, -6 बराबर 0। अब देखिए +3 या -6 है तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो घटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा +3, तो x का मान +3 आया तो मतलब Fe पे कितना चार्ज +3, Fe पे +3 चार्ज आ गया। यही हो गया सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए अभी और 4-5 करके आज की क्लास को एंड करेंगे यहीं पे। तीसरा एग्जाम्पल का बात करते हैं। CO NH3 का होल 3 Cl2SO4, ठीक है, K × CO × NH3 का होल 3 Cl2SO4। अब देखिए K का कितना होता है +1, चलिए +1 करके प्लस कर दिए। CO का कितना होता है पता है नहीं है, क्योंकि ये क्या है मेटल है, नहीं पता है तो इसको मान लीजिए x। NH3 क्या होता है न्यूट्रल लिगांड होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है तो 0 हो गया, NH3 0, लेकिन कै गो है 3 गो है तो 3 गो से गुना कर दीजिए। अब Cl2 का बात करते हैं, Cl पे -1 चार्ज तो 2 गो Cl है तो -1 को क्या करना है 2 से गुना करना है प्लस। SO4 पे क्या होता है -2 चार्ज होता है, यहाँ -2 कर देना है, बराबर में क्या होता है 0। अब देखिए 1 + x, ये 0 है और 3 है, मतलब हम लड्डू से कोई भी टकराएगा, रसगुल्ला से कोई भी टकराएगा वो क्या हो जाएगा चूर चूर हो जाएगा। ये 0 से जो भी टकराया है आज तक वो क्या हो गया चूर चूर हो गया है, मतलब 3 भी 0 से टकराएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब चूर चूर हो जाएगा, फिर वो लड्डू बन जाएगा। अब लड्डू बन गया तो तुम लोग खा लेना। देखिए 3 को 0 से गुना किया तो 0 बन गया, प्लस -1 है और 2 है तो 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 प्लस या -2 बराबर 0। यहाँ देखिए 1 + x, अब ये 0 हटा देंगे, प्लस माइनस -2 और फिर प्लस माइनस -2 बराबर 0। तो 1 + x माइनस माइनस +4 +4 बराबर 0। x अब 4 में से 1 जाएगा तो -3 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में उसट जाएगा तो +3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, CO का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा, निकल गया। अब अगला का बात करते हैं। आप लोग जो है ना वीडियो को रोक के खुद से बनाइएगा फिर मेरा देखिएगा सॉल्यूशन। क्रोमियम है H2O का होल 3 फिर NH3 का होल 3, ठीक है। अब इसके बाहर वाले में कुछ देते हैं, इसके बाहर में क्या देते हैं कुछ देते हैं,
ये Cl3 दिए, ठीक है। अब देखिए क्रोमियम एक मेटल है, इसको मान लीजिए X प्लस H2O क्या है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है, लेकिन कै गो है, 3 गो, 3 से गुना कर दीजिए, फिर प्लस NH3 क्या है, न्यूट्रल है, चलिए न्यूट्रल कर दीजिए, इस कै गो है, 3 गो है, 3 गो से गुना कर दीजिए, प्लस Cl3, Cl पे -1 चार्ज, कै गो है, 3 गो, तो -1 है, ये कै गो है, 3 गो है, बराबर 0 कर देंगे, तो ये X प्लस 0 से टकराया तो चूर चूर हो गया, 0 बन गया, ये लड्डू से टकराएगा तो लड्डू बन जाएगा, -1 को 3 से गुना करना है तो -3 हो जाएगा, बराबर 0, तो ये हो गया X - 3। 0 को जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने से वो फर्क बहुत ज़्यादा डाल देता है। अब -3 अवसर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से X किसको माने, किसका चार्ज माने, क्रोमियम का, क्रोमियम का क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला ले लेते हैं एक 5 नंबर में NiCO का होल 4। देखिए Ni एक मेटल है, इसको X मान लेते हैं, X प्लस CO क्या है, न्यूट्रल लिखा, ये वाला CO ये तो कोबाल्ट हो गया, नहीं तो ऐसे न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, 4 बराबर 0, X प्लस 0 का 4 से गुना किया तो 0 हो गया, बराबर 0, मतलब इस पे कोई चार्ज, Ni पे कोई चार्ज नहीं होगा। अब देखिए अब एक बड़ा वाला बात करते हैं EDTA का, किसका, EDTA, Fe पे EDTA दिया हुआ है अंदर में, और यहाँ -1 दिया है, तो आप लोग को बताना है कि ये क्या EDTA पे कितना चार्ज होता है, -4 होता है कि नहीं होता है, तो हम इसको X मान लें, X मान लिए, इस पे -4 होता है तो -4 लिख लिए, बराबर में क्या करना है, इस बार भी 0 दे दे, 0 बिल्कुल गलत हो जाएगा, इस बार 0 हमें नहीं देना है, इस बार क्या करना है, इसके चार्ज को देखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में यदि कोई चार्ज है तो उसको बराबर के उस साइड में लिखते हैं, इसके ऊपर में -1 है तो इसको बराबर की इस साइड में लिख दिया, तो X यहाँ पे देखिए +4 है, उस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो X बराबर क्या हो जाएगा, -1, ये -4 है, उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, +3 बच गया, तो इसमें X Fe पे क्या हो गया, +3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना सीख लिए होंगे, आशा करते हैं, ठीक है। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा बहुत बड़ा टॉपिक जो पॉलीहेड्रा था और ऑक्सीडेशन स्टेट था, तो आप लोग निकालने के लिए सीखे होंगे, क्योंकि हम बहुत बेहतर तरह से समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।